बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की अपनी ही पार्टी में मुखालफत। 6 कंजर्वेटिव अरकान ने बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी में वज़ीर-ए-आज़म कसूरवार पाए गए तो इक़्तिदार जा सकता है। बोरिस जॉनसन जल्द कोरोना पाबंदियाँ ख़त्म करने का भी ऐलान करेंगे। बैरून ममालिक से बरतानिया पहुँचने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। वैक्सीन पासपोर्ट के इजरा का मंसूबा ख़त्म होगा। तिबी माहिरीन का कहना है ओमिक्रॉन के फैलाव के दौरान पाबंदियां खत्म करना खतरनाक होगा। योकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन के आगाज से कबल ही मुल्क से निकाल दिया गया। अदालत ने वीजा बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर जोकोविच का वीजा मंसूख किया। जोकोविच ने वीजा पर मायूसी का इजहार करते हुए दोबारा फैसला न करने का फैसला किया। सर्बियन सदर का ऑस्ट्रेलियाई वजीर पर केस के दौरान गलत बयानी का इल्जाम। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत में $0.50 का इजाफा। नई कीमत $86.53 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $0.75 के इजाफे से $84.45 फी बैरल तक पहुंच गई। हज पॉलिसी 2022 की तश्कील के लिए सऊदी हुकूमत आइंदा माह SOPs का ऐलान करेगी। सऊदी वजारत हज फरवरी के दूसरे हफ्ते में SOPs जारी करेगी। सऊदी हुकूमत के SOPs के बाद पाकिस्तान की नई हज पॉलिसी का ऐलान फरवरी में ही मुतवक्के है। सऊदी वजारत हज के बाकायदा ऐलान के बाद हाजियों की तादाद का तयन हो सकेगा। नई हज कंपनीज को कोटा मिलने के कम इम्कानात हैं। जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान का शाहराह फैसल पर मार्च के बाद मेट्रोपोल पर धरना। एहतजाज के शुरका बाद में सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। बल्दियाती बिल वापस लेने और बाख्तियार शहरी हुकूमत का मुतालबा किया। हाफिज नईम ने कहा पेशावर, पिंडी, मुल्तान के मेट्रो मंसूबे कराची वालों के टैक्स से बने। सिंध पर जागीरदारों और माफिया का कब्जा है। हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। मौलाना फजलुर रहमान का मानसहरा में पैगाम जमीयत कन्वेंशन से खिताब। बोले, मुआशी चैलेंजेस के बायस पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। नाअहल हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। 74 साल में मौजूदा हुकूमत से ज्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह कर दिया। इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन ने मोहम्मद आसिफ को अपना गुरु मान दिया। एंडरसन का कहना है मोहम्मद आसिफ को देखकर बॉल को स्विंग करना सीखा। 2010 की सीरीज में मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग देखकर उसके अंदाज को अपनाया। आसिफ का अंदाज अपनाने से बहुत फायदा हुआ। लोक गुलकारा आबिदा परवीन और नसीबो लाल का एक दूसरे के लिए एहतराम मिसाल बन गया। दोनों गुलकाराओं की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। आबिदा परवीन और नसीबो लाल का नया गाना तू झूम भी खूब मकबूल हो रहा है। और टेक्नोलॉजी फर्म में काम करने वाली खातून की जान को खतरा लाहिक। कत्ल का राज जानना महंगा पड़ गया। हॉलीवुड की थ्रिल फिल्म केमी का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। नाजरीन, महंगाई एक बार फिर अपना आप दिखाएगी। ECC की मंजूरी के बाद इंपोर्टेड गाड़ियों के टैक्स और ड्यूटी में इजाफा होगा। 17 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की इंपोर्टेड गाड़ियों पर वैल्यूएशन इंडेक्स के तखमीने कीमतों में होशरबा इजाफे की निशानदही करते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
महंगाई की आग को टैक्सेस का ईंधन मिल गया। 660 सीसी की 15 लाख रुपए से कम की हर गाड़ी की कीमत में 47,000 रुपए इजाफा होने का इम्कान है। 800 सीसी की 20 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत में 57,000 रुपए इजाफा मुतवक्के है। 1000 सीसी की 30 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत में 67,000 रुपए इजाफा हो सकता है। 1500 सीसी की 40 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत में 1 लाख रुपए इजाफा होगा। 1800 सीसी की 50 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए तक बढ़ेगी। 2000 सीसी की 60 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत में 2,29,000 रुपए इजाफा होगा। 2500 सीसी की 1 करोड़ रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत में 3,86,000 रुपए इजाफा होगा। 3000 सीसी की 1 करोड़ 25 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत 4,17,000 रुपए बढ़ जाएगी। 3500 सीसी की 1 करोड़ 50 लाख रुपए से कम हर गाड़ी की कीमत में 5,12,000 रुपए इजाफा होने का इम्कान है। दूसरी तरफ मिनी बजट के बाद मोबाइल फोन कॉल चार्जेस पर भी इजाफा कर दिया गया। 100 रुपए के लोड पर 10 रुपए टैक्स वसूल किया जाता था, लेकिन अब 15 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। और खबर की है कि ओगरा को मजीद बाख्तियार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर किए जाने का इम्कान है। बिल की मंजूरी के बाद ओगरा को मुकामी और दरामदशुदा गैस की कीमतें मुकर्रर करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। इस्लामाबाद से राना तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। मुकामी और दरामदी गैस की कीमतों का तयन और निफास का मामला। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का बिल रवा कौमी असम्बली इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान। ओगरा तरमीमी बिल के जरिए सेक्शन 2 और सेक्शन 9 में तरमीम तजवीज की गई है। बिल की शेक 2 में गैस के साथ LNG के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि सेक्शन 9 में तरमीम का मकसद ओगरा को मुकामी और दरामदी गैस की कीमतों के तयन का इख्तियार बगैर अवामी समात और नोटिस के भी होगा। बिल की मंजूरी से ओगरा को मुकामी और दरामदी गैस की कीमतों का तयन करने का इख्तियार मिल जाएगा। मज़कूरा बिल गुज़िश्ता 9 अगस्त को कौमी असेंबली में पेश किया गया था। राना तारिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में ज़मीन.com की जानिब से रवा साल के पहले प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लईक इफ्तिखार कहते हैं, इवेंट में 36 मंसूबों पर ज़बरदस्त डील्स फराहम की गई हैं। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से रवां साल के पहले प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में मजमूई तौर पर 36 तामीराती मंसूबे अवामुन्नास की दिलचस्पी के लिए पेश किए गए मंसूबों की मार्केटिंग और फरोख्त के तमाम हकूक सिर्फ ज़मीन.com को हासिल हैं। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा कि इवेंट्स का मकसद एक ही जगह शानदार और मुनाफे बख्श तामीराती मंसूबों के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करना है। हमारा एक प्रॉपर ट्रेन स्टाफ लोगों को बैठ के उस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करता है, उस प्रोजेक्ट की सारी ब्रीफिंग बताता है, उसकी वीडियोस दिखाता है, फिर हमारी कार्स और ड्राइवर मौजूद है जो लोगों को जाके साइट विजिट करवाते हैं। एंड वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट को लोगों को अच्छे पेमेंट प्लान पे अच्छी प्रॉपर्टीज जिसकी ड्यू डिलिजेंस हुई होती है, हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने, एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक की होती है, उसके बाद हम वो लोगों को ऑफर करते हैं। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर हाफिज मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हमारे पेश करदा मंसूबे बेहतरीन और काबिले एतमाद होने की बदौलत शहरियों में यकसा मकबूल हैं। यहाँ पर जितने लोग आ रहे होते हैं वो अपनी जो भी उनकी ज़रूरत है वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, होटल, अपार्टमेंट या जिस भी किस्म की उनको प्रोडक्ट चाहिए होती है, वो अंडर वन रूफ उसको बाय करते हैं। इवेंट के दौरान ज़मीन.com की बाखबर सेल्स टीम ने महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई और मालूमात भी फराहम की। विराट कोहली की भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने पर भारतीय शायकीन ने बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। शायकीन ने भारतीय क्रिकेट की तबाही का जुम्मेदार बोर्ड के सदर को करार दे दिया। शेम ऑन BCCI ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। दूसरी जानिब BCCI ने भी विराट कोहली की रिटायरमेंट पर बयान जारी कर दिया और कोहली की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया।